स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर और मैं हूं संदीप कटारिया। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ईमानदार लेकिन चतुर और दृढ़ निश्चयी मसाला व्यापारी की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले मुंबई में गर्मी के मौसम की तपती धूप में बाजार की गलियां चहल पहल से भरी हुई थी। पूरे भारत से मसाला व्यापारी अपनी अपनी किस्मत बनाने के लिए शहर में उमड़ पड़े थे। ये व्यापारी मुंबई क्यों आए थे, ये मैं आपको कहानी में अभी आगे बताऊंगा। उन व्यापारियों में एक व्यापारी था हरीश, जो एक तेज दिमाग और तेज बुद्धि वाला चालाक व्यापारी था। उसने अपनी तीक्ष्ण व्यापारिक सूझबूझ परंतु निष्पक्ष व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए अपनी रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा बनाई हुई थी। सीधे सीधे शब्दों में वो बहुत ही एक समझदार परंतु बहुत ही ईमानदार और सीधे रास्ते पर चलने वाला व्यापारी था। हरीश की सफलता पर सबकी नजर थी। उनमें से कुछ अच्छे लोग थे और कुछ बुरे लोग थे। उसकी सफलता ने उसे एक और मसाला व्यापारी जिसका नाम था विश्वनाथ के रूप में एक प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर ला कर दिया। विश्वनाथ एक भ्रष्ट और निर्दयी व्यापारी था, जो व्यापार में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता था। विश्वनाथ अपनी चालाकी और अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने काम करवाने की क्षमता के लिए कुख्यात था। एक दिन भारत सरकार की एक कंपनी ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, मसालों की आपूर्ति के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेंडर यानी कि अनुबंध की घोषणा करी। टेंडर बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी राशि भी बहुत बड़ी थी और यही कारण था कि हरीश और विश्वनाथ जैसे व्यापारी इसे हासिल करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन विश्वनाथ तो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही इसका मतलब अधिकारियों को रिश्वत देना या ऊपर तक पहुंचकर लोगों को धोखा देना था। हरीश के सामने एक कठिन निर्णय हो गया था। या तो वह ईमानदार होकर टेंडर को अपने हाथ से जाने देने का जोखिम उठा ले, या फिर वह विश्वनाथ की तरह छल कपट का इस्तेमाल करके टेंडर यानी कि अनुबंध हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन हरीश सिद्धांतों वाला आदमी था और वह जानता था कि धोखा देना उसके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इसकी बजाय उसने फैसला किया, यदि जरूरत होगी तो वह विश्वनाथ के भ्रष्टाचारों के सबूत इकट्ठा करके उसे धोखेबाज के रूप में सबके सामने खड़ा कर देगा और वह सिद्ध करके दिखाएगा। हरीश ने सबूत जुटाने में कई दिन बिता दिए। वह विश्वनाथ के गोदामों और कार्यालय के आसपास घूमता रहता और उसके असंतुष्ट लेकिन ईमानदार कर्मचारियों से बातचीत करता। उसने धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का एक जाल देखा जो ऊपर तक फैला हुआ था और उसे पता था कि उसे जल्द से जल्द काम करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह विश्वनाथ को बेनकाब कर सकता, उसका प्रतिद्वंदी उससे भी तेज गति से उसके आगे बढ़ गया और उसने हरीश के ऊपर एक झूठा धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। फलस्वरूप हरीश को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। इस तरह से हरीश का व्यवसाय और प्रतिष्ठा दोनों ही खतरे में पड़ गए। अपना नाम साफ करने और विश्वनाथ के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हरीश को पता था कि उसे जल्दी ही चतुराई से काम करना होगा। जेल में बिताए अपने समय का सदुपयोग करते हुए उसने रमेश नामक एक सहानुभूतिपूर्ण गार्ड से दोस्ती की। रमेश भी बड़े पैमाने पर देश में फैले हुए भ्रष्टाचार से निराश था और न्याय पाने में हरीश की मदद करने को तैयार हो गया। हरीश ने विश्वनाथ की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी योजना रमेश के साथ साझा करी। रमेश जेल के बाहर हरीश की आंख कान बनने को तैयार हो गया।
वह चुपके से जानकारी इकट्ठा करने लगा और हरीश को देने लगा। इस सहयोग के साथ हरीश ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। रमेश जो कि गार्ड था, उसने विश्वनाथ के सहयोगियों और जेल अधिकारियों के बीच बातचीत पर कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। उसने किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान दिया और हरीश को आकर वापस रिपोर्ट किया। इन बातचीत के माध्यम से उसे पता लगा कि एक जगदीश नाम का बिचौलिया रिश्वत की व्यवस्था करने और दस्तावेजों में हेराफेरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हरीश ने रमेश को निर्देश दिया कि वह जगदीश पर कड़ी नजर रखे और चुपके से उसका पीछा करे। एक शाम रमेश ने देखा कि जगदीश शहर के एक सुनसान इलाके में एक उच्च अधिकारी से मिल रहा है। रमेश उनकी बातचीत को सुनने के लिए काफी करीब पहुंच गया, जिससे यह पुष्टि होगी कि विश्वनाथ ने हरीश को फंसाने के लिए अधिकारी को रिश्वत दी है। रमेश ने इस मुलाकात का विवरण दर्ज किया और एक सबूत हासिल करने में कामयाब हो गया। अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जिसमें रिश्वत की राशि का विवरण था और विश्वनाथ के लिए अनुकूल उपचार का वादा किया गया था। उसने जेल में अपनी एक यात्रा के दौरान हरीश को वह पत्र थमा दिया, परंतु यह सबूत काफी नहीं था। हरीश ने रमेश को कुछ और हिदायतें दी और अब रमेश जाकर विश्वनाथ के उन सभी कर्मचारियों से मिलने लगा और उनके टेस्टिमोनियल्स को इकट्ठा करने लगा। ये कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉइज कोर्ट में अगर जरूरत हो तो गवाही देने के लिए भी तैयार हो गए, बशर्ते उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इन सभी गवाहियों को संकलित किया गया और ये पूरा का पूरा संग्रह अब हरीश ने अपने वकील को थमा दिया, जिसने इन सभी सबूतों को अदालत में पेश किया। सौभाग्यवश हरीश को जल्दी ही जमानत मिल गई और उसे रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने विश्वनाथ का सार्वजनिक रूप से सामना करने और भारत सरकार की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सबूतों को उजागर करने की योजना बनाई। उसने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात का अनुरोध किया, यह दावा करते हुए कि उसके पास हाल ही में कुछ सबूत मिले हैं जो बिडिंग में हुए घोटाले की तरफ इशारा करते हैं। अधिकारी थोड़े उत्सुक, थोड़े सशंकित उसकी बात सुनने को सहमत हो गए। एक सार्वजनिक सभा में हरीश ने रिश्वतखोर अधिकारी का हस्ताक्षरित पत्र, विश्वनाथ के कर्मचारियों की दर्ज की गई गवाहियां और भ्रष्ट आचरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। सबूतों की गंभीरता को समझते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। बैठक में उपस्थित विश्वनाथ ने हरीश के दावों को खारिज करने की कोशिश करी, लेकिन सबूतों का वजन इतना ज्यादा था कि वह उन्हें नकार नहीं सका। अधिकारी गण विश्वनाथ के कार्यों से हैरान थे और क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत गहराई से जांच करने के आदेश दिए। इस तरह विश्वनाथ के धोखे का साम्राज्य सबकी नजर में आ गया और जांच के दौरान वह साम्राज्य भी ढह गया। हरीश के चतुर तरीकों, संसाधनशीलता यानी कि रिसोर्सफुलनेस और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की जीत सिद्ध हुई। सच्चाई सामने आ गई और विश्वनाथ को शहर में व्यापार करने से बैन कर दिया गया। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। दूसरी ओर हरीश को आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वह व्यापारिक समुदाय में ईमानदारी और निष्पक्षता के प्रतीक के रूप में उभरा। दोस्तों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि ईमानदारी और निष्ठा, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, दोनों में ही एक बड़ी ही सम्मानित संपत्ति है। फंसाए जाने और जेल जाने के बावजूद हरीश सबूत इकट्ठा करता रहा और विश्वनाथ के भ्रष्टाचार को उजागर करने में सफल हो गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट जीता और अपनी प्रतिष्ठा को बहाल कर लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी सही के साथ खड़े होना सच्ची सफलता की कुंजी है। याद रखें, निष्पक्षता और साहस हमेशा भ्रष्टता और छल पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक रोचक विषय को लेकर। नमस्कार।